क्यों पिया था जहर महान दार्शनिक सुकरात ने। सुकरात यूनान के महान दार्शनिक थे। उन्हें पश्चिम दर्शन का जनक भी कहा जाता है। पश्चिमी सभ्यता के विकास में सुकरात की अहम भूमिका रही है। सुकरात का जन्म 469 ईस्वी पूर्व एथेंस में हुआ था। सुकरात के पिता एक मूर्तिकार थे। सुकरात ने भी अपने शुरुआती दिनों में पैतृक व्यवसाय को ही अपनाया था। अन्य लोगों की तरह उन्होंने मातृभाषा, यूनानी कविता, गणित, ज्यामिति और खगोल विज्ञान की पढ़ाई की थी। उन्होंने एक पैदल सैनिक के रूप में देश के दुश्मनों के खिलाफ युद्ध में भी भाग लिया था। तब उनके दोस्तों ने उनकी बहादुरी की भरपूर सराहना की थी। मूर्तिकला में जब सुकरात का मन ना लगा तो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। यहां पर युवा लोग अपने मन में उपजे सवालों के हल के लिए सुकरात के पास आते थे। सुकरात के जीवन काल में एथेंस में भारी राजनीतिक उथल पुथल मची थी, क्योंकि देश को पेलोपोनेशियन युद्ध में भारी हार से अपमानित होना पड़ा था। इससे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना और वफादारी गहरा गई थी। लेकिन सुकरात देशवासियों की परीक्षा लेते थे। वो किसी संप्रदाय विशेष के खिलाफ नहीं थे, स्वयं को विश्व का नागरिक मानते थे। सुकरात आमतौर पर रास्ते चलते लोगों से सवाल करते थे और उनके समक्ष आडंबरों, रूढ़ियों और राजनेताओं की आलोचना करते थे। इससे कई लोग उनके दुश्मन हो गए थे। शक के उस माहौल में कई लोगों ने उन्हें शत्रु बना दिया था, तो कई ने देशद्रोही तक कह दिया था। आखिर युवाओं को गुमराह करने के इल्जाम में सुकरात को गिरफ्तार कर लिया गया। ईसा पूर्व 399 के बसंत की एक सुबह एथेंस नगरी में 501 सदस्यों की एक विशालकाय जूरी अदालत परिसर में अपना अपना स्थान ग्रहण कर चुकी थी। जूरी को 70 वर्ष के दार्शनिक सुकरात के खिलाफ मुकदमे पर अंतिम सुनवाई करनी थी। यह एक ऐसा मुकदमा था जो आज भी पूरी दुनिया के सामने एक पहेली बना हुआ है। आखिर क्यों एक वृद्ध यानी सीनियर सिटीजन को उसकी शिक्षाओं के लिए दुनिया के प्राचीनतम लोकतंत्रों में से एक में मौत की सजा दी गई। न्यायालय परिसर में जूरी के सामने एक प्लेटफॉर्म पर अभियोगकर्ता जा खड़े हुए। यह मुकदमा प्राचीन यूनान के कवि मिलेट्स, एक राजनेता अनाइटस और एक प्रभावशाली वक्ता लाइसन की ओर से दायर किया गया था। दूसरे प्लेटफॉर्म पर आरोपित सुकरात को लाकर खड़ा किया गया। बड़ी संख्या में एथेंस वासी भी मुकदमे का फैसला सुनने के लिए कोर्ट में हाजिर हो चुके थे। सुकरात के कुछ शिष्य भी न्यायालय में मौजूद थे। इन्हीं में प्लेटो भी शामिल थे। प्लेटो ने सुकरात के मुकदमों का विवरण अपनी पुस्तक अपोलॉजी में दिया है, जिसे सबसे अधिक प्रामाणिक माना जाता है। सुकरात पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए अभियोगकर्ताओं ने उन्हें मौत की सजा देने की अपील की थी। आपको यहां बताना जरूरी है कि सुकरात पर लगाए गए आरोप क्या थे। सबसे पहला सुकरात पर आरोप था कि वे एथेंस के देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, यानी कि वे पूर्णतः नास्तिक हैं। दूसरा आरोप सुकरात पर था कि वे नई पीढ़ी यानी युवाओं को भ्रष्ट कर रहे हैं, उन्हें बरगला रहे हैं। तीसरा आरोप था कि सुकरात भूमिगत व आसमानी चीजों की खोजबीन करते हैं और बुरी चीजों को अच्छा व अच्छी चीजों को बुरा साबित करते हैं। एक आरोप सुकरात पर यह भी था कि वे वाचाल और बहुत अधिक भाषण देते हैं। वे सूर्य को पत्थर और चंद्रमा को मिट्टी का बना कहते हैं। हालांकि वास्तविक कारण यह था कि सुकरात के सत्ताधारी दल के विरोधी अभिजात वर्गीय दल से निकट के संबंध थे। आरोपों का क्रमवार जवाब देते हुए सुकरात ने कहा, यदि यह सच है कि मैं एथेंस के युवाओं को गुमराह कर रहा हूं, तो क्या मैं इतना मूर्ख हूं कि यह भी नहीं समझ सकूं कि ये लोग एक दिन मुझे भी क्षति पहुंचा सकते हैं। सुकरात ने कहा कि वे अपने दिए गए भाषणों में हमेशा सत्य बोलते हैं और उनके कथन लक्ष्यदार नहीं होते। कोर्ट परिसर में आरोपों का खंडन करते हुए सुकरात ने जवाब देते हुए कहा, मैं एथेंस के देवताओं को नहीं मानता, पर ईश्वर को जरूर मानता हूं। इसलिए मुझ पर लगाया गया नास्तिकता का आरोप एकदम गलत है। सुकरात ने जूरी के समक्ष कहा कि कोई भी समझदार व्यक्ति
किसी भी काम को करते समय केवल यही देखता है कि जो कार्य वह कर रहा है वह सही है या गलत। ऐसा व्यक्ति सही काम को करते वक्त मृत्यु की भी परवाह नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने मेरा दायित्व सत्य की खोज तथा सत्य को और दूसरों को कसौटी पर कसना निर्धारित किया है। इसलिए मेरे लिए अपना काम छोड़ना तो ईश्वर की अवज्ञा करना होगा। इसलिए मेरे लिए मृत्यु से डरना उचित नहीं होगा। आपको बता दें, फैसले में कुल 501 जूरी सदस्यों में से 281 ने सुकरात को दोषी माना, जबकि 220 ने उनके पक्ष में मत दिए। दोष सिद्ध होने के बाद अभियोजन व बचाव पक्ष दोनों को सजा प्रस्तावित करने का अवसर दिया गया। अभियोजन पक्ष ने सुकरात के लिए मौत की सजा की मांग की, लेकिन सुकरात ने कहा कि दंडित किए जाने की बजाय उन्हें तो इनाम मिलना चाहिए। जब सुकरात पर मुकदमा चल रहा था तब उन्होंने अपनी पैरवी के लिए वकील करने से मना कर दिया था। कहा था कि एक व्यवसायी वकील पुरुषत्व को व्यक्त नहीं कर सकता। सुकरात ने भरी अदालत में कहा, मेरे पास जो कुछ था वह मैंने एथेंस वासियों की सेवा में लगा दिया। मेरा उद्देश्य केवल अपने साथी नागरिकों को सुखी बनाना है। यह कार्य मैंने परमात्मा के आदेशानुसार अपने कर्तव्य के रूप में किया है। परमात्मा के कार्य को आप लोगों के कार्य से अधिक महत्व देता हूं। यदि आप मुझे इस शर्त पर छोड़ दें कि मैं सत्य की खोज छोड़ दूं, तो मैं आपको धन्यवाद कहकर यह कहूंगा कि मैं परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हुए अपने वर्तमान कार्य को अंतिम सांस तक नहीं छोड़ सकूंगा। तुम लोग सत्य की खोज तथा अपनी आत्मा को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करने की बजाय संपत्ति और सम्मान की ओर अधिक ध्यान देते हो। क्या तुम लोगों को इस पर लज्जा नहीं आती? सुकरात ने यह भी कहा कि मैं समाज का कल्याण करता हूं, इसलिए मुझे खेल में विजयी होने वाले खिलाड़ी की तरह सम्मानित किया जाना चाहिए। सुकरात का भाषण सुनकर न्यायाधीश नाराज हो गए, क्योंकि सुकरात ने न्यायालय की अवमानना की थी। न्यायाधीशों का अंतिम फैसला था कि सुकरात को मृत्युदंड दिया जाए और इसके लिए उनको विष का प्याला पीना होगा। मृत्युदंड घोषित होने के बाद सुकरात ने अपने अंतिम भाषण में एथेंस वासियों से कहा था, आपने जो मेरे विरुद्ध मतदान किया है उसकी सजा आप लोग अवश्य ही पाएंगे। मुझ जैसे व्यक्ति को मृत्युदंड देने के धिक्कार के रूप में मैं तो यूं भी 70 साल पूरे कर चुका हूं। यदि आप मुझे मृत्युदंड नहीं देते तो भी मुझसे पीछा छुड़ाने की आपकी इच्छा कुछ ही समय में पूरी हो जाती। आपने व्यर्थ ही कलंक मोल लिया। सुकरात ने आगे कहा, मैंने आपसे दया की भीख नहीं मांगी, क्योंकि ऐसा करना मैं मनुष्यता से गिरना समझता हूं। ऐसे जीने से तो मौत अच्छी है। इसलिए मैं आपके इस फैसले का स्वागत करता हूं और कबूल करता हूं। आगे सुकरात ने कहा, मृत्यु या तो स्वप्न विहीन निद्रा है या मृतक की आत्मा दूसरे लोक में चली जाती है। दोनों ही हालात में मरने से आदमी को कोई तकलीफ नहीं होती। दूसरे लोक में वह उन लोगों से मिलेगा जिन्हें ठीक उसी तरह अन्यायपूर्वक मौत के घाट उतारा गया था। वहां भी वह सत्य की खोज जारी रख सकेगा। अब समय हो चुका है और हमें चलना चाहिए, मुझे मरने के लिए और आपको जीने के लिए। जीवन बड़ा है कि मृत्यु, यह तो ईश्वर ही जानता है, केवल ईश्वर ही जानता है। यह बात कहते हुए सुकरात ने हंसते हंसते जहर का प्याला पी लिया और इस दुनिया को अलविदा कह गए। आज सुकरात अपने विचारों के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। पश्चिमी जगत के ज्ञान, जीवन शैली और शिक्षा पर उनका और उनके शिष्य प्लेटो और प्लेटो के शिष्य अरस्तु का अच्छा खासा प्रभाव है। सुकरात विधि आज भी दुनिया भर के कई शिक्षण संस्थानों में उपयोग में लाई जाती है। सुकरात भले ही अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने अनमोल विचारों में वह हमारे लिए सदैव जीवित रहेंगे। वैसे भी अच्छे विचार उस खुशबू की तरह होते हैं जिसकी महक फूलों के कुचल जाने के बाद भी जीवित रहती है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।